वीआईपी पार्टी के लोग हैं, अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुआ तो उनके जिम्मेदार ने कह दिया कि बिहार में हमारा मल्ला समाज की आबादी 3% है और हमारा उप मुख्यमंत्री होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मल्ला समाज जो 3% की आबादी है और वो तेजस्वी के बाजू बैठकर कहता है कि हम उप मुख्यमंत्री होंगे, मैं ढाका की आवाम को और बिहार की जनता को और खास तौर से वो 17% अल्पसंख्यक समाज को एक पैगाम दे रहा हूं। 3% है और उनकी ताकत को देखो आप, उनके सियासी शऊर से सबक हासिल करो आप, और उनकी बहादुरी को देखो कि 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो उप मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप, 17% है, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? आपको जवाब दो। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? मेरे भाई, फैसला आपको करना है। 17% है, 3% है और 14% है। 14% है तेजस्वी और आप देते हैं टिकट उनको कितना? 14 है तो 36% टिकट दिया। जो 17% है उनको क्या दिया? उनको लॉलीपॉप दिया और बोला कि बेटा पूछते रहना। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। हमारी बात क्या है कि हम हिस्सा चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं। हम किसी के जर खरीद गुलाम नहीं है। तुमने आज जंजीरें तोड़ दी है। अगर यह हकीकी तौर पर आपको जंजीरें तोड़ना है तो अपने दिमाग से इस बात को हमेशा के लिए निकाल दो कि हम किसी के गुलाम नहीं, हम बराबरी चाहते हैं। अगर आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल देंगे हमेशा के लिए तो याद रखिए, आप और हमसे इंसाफ होगा। बिहार तरक्की की राह पर जाएगा। अरे जो लोग बार बार एमवाई बोलते हैं, अरे बताओ कौन है? 15 साल लालू परिवार के लोग मुख्यमंत्री रहे, 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 2 मर्तबा तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन गए। अरे हम पूछना चाहते हैं कि आखिर हमारा रोल क्या है? मजलिस आपको कह रही है कि राणा रंजीत हमारा बेटा, हमारा भाई है। आप राणा रंजीत को वोट भी डालेंगे और वोट भी हासिल करेंगे। याद रखिए, डरना नहीं है बीजेपी से। जमहूरियत है, ये चंपारण की सरजमीन है। जुल्म करने वाले अंग्रेजों को हमारे बुजुर्गों ने मार मार कर भगा दिया था। अब आपको सिर्फ 11 तारीख को वोट डालना है राणा रंजीत को। क्या आप वोट डालेंगे राणा रंजीत को? क्या आप इन तमाम की बत्ती गुल करेंगे? तो बत्ती गुल करने का तरीका यह है कि पतन छाप पर बटन दबाइए, बटन दबाइए। और ये लोग जो हमको हम पर उंगलियां उठाते हैं, हमको गाली देते हैं और बोलते हैं ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया। तो सुनो, 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार के तुम्हारी तबाही और बर्बादी की दास्तान को तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। क्या तुम जानते हो कि मुसलमान महिला 90% मुसलमान महिला अपने घर में मजबूर हो जाती है अपने बच्चे औलाद को जन्म देने के लिए? कहां गया तुम्हारा विकास? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार सरकार का डेटा कह रहा है। बिहार सरकार का डेटा कह रहा है 28% लोग बिहार के पलायन करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से बिहार के 30 से 50% घर अपने बेटे से, अपने बाप से, अपनी औलाद से, शौहर से महरूम हो जाते हैं। यह विकास है?
ये तुम्हारा डबल इंजन की सरकार है कि 28% लोग बिहार के अपना पेट पालने के लिए, अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए, अपनी बहनों की शादी कराने के लिए घर बार छोड़ के चले जाते, और देश के प्रधानमंत्री आकर कितना बकते हैं, कितना बोले जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बिहार में नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार और 15 साल की राजद की लालू परिवार की सरकार, वो पहला जंगल राज था, ये दूसरा जंगल राज चल रहा है। इन दोनों जंगल राज से बिहार को छुटकारा दिलाना। क्या आप इस जंगल राज को खत्म करेंगे? अगर आप जंगल राज को खत्म करने का इरादा कर लिए तो यकीन जानिए बिहार अपनी तरक्की की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। और ये जो हमारे तेजस्वी के साथ जो लोग हैं, बार बार हमको निशाना बनाते हैं। अरे मेरे भाई, जब 3% उप मुख्यमंत्री बन रहा है तो तुम क्या कर रहे हो वहां पर बैठकर? तुम सिवाय कव्वाली के कुछ नहीं कर सकते वहां पर तेजस्वी के दरबार में। बताओ क्या हासिल करोगे तुम? क्या हासिल करोगे? कितनों को टिकट मिलता है? 17% है। कितनों को टिकट दिए बोलो राजद वालों? और जो 14% है उनको 36% टिकट दिया जाता है। ये सामाजिक न्याय है? ये एमवाई का कॉम्बिनेशन है? ये सबको साथ लेकर चलने की बात होती है? याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी सरदार मां और बहनों, नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी है। कल का मुस्तकबिल तुम्हारा होगा। अगर आज आप अच्छा फैसला करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो जो उम्मीद है कि आपकी एक लीडरशिप पैदा होगी, और राणा रंजीत जब कामयाब होगा यहां से इंशाअल्लाह, तो पूरे भारत में एक इनकलाब आ जाएगा। पूरे भारत में एक इनकलाब आ जाएगा। ये कौन है राणा रंजीत, जिसको ढाका की जनता ने अपना विधायक बना दिया? अगर सेकुलरिज्म को कामयाब करना है, अगर सबको मिलकर एक साथ, जो लोग बार बार पुकारते हैं कि मिलके रहो मिलके रहो, आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आज हमको अपने इस बेटे को और भाई को कामयाब करने के लिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप करेंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, एक बात याद रखिए, जब महात्मा गांधी यहां पर आए थे और नमक का एहतजाज शुरू हुआ था, उस नमक के साल्ट एजिटेशन में हमारे बुजुर्गों ने हिस्सा लिया था। सब ने कहा कि हम नमक नहीं बनाएंगे, गांधी ने पैगाम दिया था। मगर आज जो गांधी के साथ नहीं थे, आज बिहार में खड़े होकर कह रहे हैं कि नमक हराम है। हम, अरे तुम तो गांधी के साथ नहीं थे, तुम अंग्रेजों की नमक हरामी कर रहे थे और हम वतन से मोहब्बत के मजारे कर रहे थे। आप ये बोलते हैं। और दूसरा ये है कि अमित शाह बार बार बोलते हैं नहीं नहीं घुसपैठी को निकालेंगे। अरे घुसपैठी कहाँ है? 65 लाख नाम तो इलेक्शन कमीशन ने निकलवा दिए, फिर और 3.5 लाख नाम निकाल दिए। कितने घुसपैठी निकले? दो। अमित शाह, मोदी, हम आपको कह रहे हैं, घुसपैठी दिल्ली में बैठी है। घुसपैठी दिल्ली में बैठी है, जिसको बांग्लादेश की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। मोदी ने कहा आ मेरी बहन, उस घुसपैठी को निकालो मोदी जी। बिहार में कोई घुसपैठी नहीं है। अगर है तो फिर अमित शाह क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री आप हैं, बीएसएफ आपके पास है, सीमा की पुलिस फोर्स आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है। बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है।
अरे बाबा, इसके बावजूद भी तुम चूहे को नहीं पकड़ सके तो शेर से क्यों पूछोगे? हमको पूछ रहे हैं। हम चूहों का शिकार नहीं करते। सुन लो अमित शाह, घुसपैठी आ गया, घुसपैठी आ गया। अरे तुम गृह मंत्री हो, मैं थोड़ी हूं, राणा रणजीत थोड़ी है। नीतीश बाबू आपके मुख्यमंत्री हैं 20 साल से, उनको पूछ लेते, मगर नहीं। दिव्या ढाका से राणा रणजीत बढ़ रहा है, घुसपैठी घुसपैठी। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। ढाका को विकास कराना है, ढाका के किसानों से इंसाफ कराना है। तबाह और बर्बाद हुई फसल लाकर किसानों ने हमको दिया, अल्लाह ही जानता है उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी कि आज उन्होंने अपनी फसल जो बर्बाद हो गई उसको लाकर दिया। जो 20 साल से सरकार किसानों से इंसाफ नहीं कर सकी, उनके आंसू को पोंछ नहीं सकी, उनकी आमदनी में इजाफा नहीं कर सकी, जो भ्रष्टाचार को आम कर दिया। मोदी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बिहार में जितना लूटता है लूट लो। आप बताइए, इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए आपको जरूरत है, ढाका की जनता को एक जरूरत है। एक फाल नौजवान को कामयाब करिए, और ऐसा आदमी जब कामयाब होगा तो दुनिया मजबूर हो जाएगी कहने के लिए कि यही हकीकी मानों में ये सेकुलरिज्म की और भाईचारगी की कामयाबी है। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 11 तारीख के दिन जब आप वोट डालने जाएंगे, आप किस पर बटन दबाएंगे? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। इंशाअल्लाह ताला। और जो यहाँ नहीं आए उन तक हमारा पैगाम पहुंचाइए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में हमारी इज्जतदार माँ और बहन भी आए। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। मुझे मुंगेर जाना है, इसलिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा इत्तेहाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। आप देख पा रहे हैं, खाना लेकर गए यहीं पर बस। न्यूज़ 4B पे